हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए मैथ्स की सीरीज लेकर आई हूँ जहां से हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। मतलब बिल्कुल बेसिक से मैथ्स को स्टार्ट करेंगे और उसको इसका जो लेवल है उसको बढ़ाते जाएंगे। तो हमने यहाँ पे पहला जो टॉपिक रखा है वो रखा है डेसिमल एंड फ्रैक्शंस, दशमलव और भिन्न। ठीक है, तो आज हमारा कौन सा डे है? पहला डे है। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है डेसिमल एंड फ्रैक्शन। डेसिमल को तो आप जानते ही हैं कि दशमलव होता है। दशमलव की बात करें तो कैसा होता है हमारा दशमलव जो होता है, हमारा दशमलव की बात की जाए तो दशमलव कैसा होता है, एक पॉइंट जो होता है वो होता है दशमलव। ठीक है, ये जो पॉइंट है वही हमारा क्या कहलाता है? दशमलव कहलाता है। इसको हम डॉट भी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? डॉट भी कहते हैं। तो ये तो आपने दशमलव सीख लिया। अब हम बात करते हैं दशमलव कैसे, क्या यूज होता है इसका। तो जैसे कि अगर हम लिखे यहाँ पे 5.2, ठीक है, तो ये क्या है? दशमलव में हमारी संख्या लिखी हुई है, ये हमारा डेसिमल नंबर है 5.2। ठीक है, 5.2। ठीक है, अगर हमें इसको भिन्न में चेंज करना हुआ, भिन्न क्या होता है? भिन्न ही हमारा क्या होता है? फ्रैक्शन होता है। ठीक है, अब हम 5.2 को ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि 5.2 लिखा हमने और हमने यहाँ पे क्या किया, इस दशमलव को हमने हटाया। हटाने का मतलब ये नहीं कि हम इसको इरेज कर देंगे, बिगाड़ देंगे, बिगाड़ना नहीं है, इस तरीके से हमें हटाना है। ठीक है, अब दशमलव के बाद हमारे कितने डिजिट हैं? दशमलव के बाद में कितने अंक हैं? एक अंक है ना, तो एक जीरो लगा देंगे। अब खाली जीरो तो लगा नहीं सकते हैं, इसीलिए आगे 1 लिख दिया जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 10। तो ये हमारे पास फाइनली क्या आ गया है? 52/10। अब इसको भी हम छोटा कर सकते हैं। ठीक है, कैसे छोटा कर सकते हैं? देखो, इस भिन्न को हम क्या कहेंगे? मिश्रित भिन्न बोलेंगे। अब आप कहोगे मिश्रित भिन्न क्यों बोलेंगे? भाई इसको मिश्रित भिन्न हम इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसमें पूर्णांक भी आ रहा है। अब आप कहोगे कि कहाँ पूर्णांक दिख रहा है? तो पहले तो हम आपको बताते हैं कि इसमें पूर्णांक कहाँ दिख रहा है। देखो, क्योंकि भाई अगर नीचे जो हमारी संख्या लिखी है, हर जो है अगर हमारा छोटा है, ठीक है, हर अगर हमारा छोटा है, कैसा है? हर छोटा है, तो वो हमारी क्या कहलाएगी? मिश्रित भिन्न कहलाएगी। और यहाँ पे हमारी हर जो है वो छोटा है, तो फिलहाल इसको हम बिना काटे इसको यहाँ पे आप दिखा सकते हैं कि हमारा यहाँ पे पूर्णांक कैसे निकल के आ रहा है। अब आप कहोगे पूर्णांक क्या होता है? तो पूर्णांक जो होता है वो हमारा इंटीजर होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 10 से 52 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, 10 बचे हमारा होता है 50 और 2 जो है वो हमारा शेष आ गया। ठीक है, अब जो शेष होता है उसको कहाँ लिखते हैं? शेष जो होता है उसको ऊपर लिखा जाता है अंश की जगह पे, और यहाँ पे बटे के पहले, मतलब बटा जो हमारा है उसके जस्ट सामने यहाँ पे जो भागफल होता है उसको लिखा जाता है और हर की जगह पे हर लिखा जाता है। तो ये जो नंबर आया है वो हमारा क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। और ठीक है, क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। और 2/10 जो आया है ये हमारा क्या है? ये हमारी एक भिन्न है। क्या है? एक भिन्न है। ठीक है, ये अभी भी कट सकता है, इसीलिए जब किसी भिन्न को हमें सबसे पहले तो हमें उस भिन्न को सरलतम रूप में चेंज करना पड़ता है। किसमें चेंज करना पड़ता है? सरलतम रूप। अब सरलतम रूप क्या होता है? हम यहाँ पे लिख देते हैं पहले सरलतम रूप। ठीक है, सरलतम रूप क्या होता है? मतलब उसका इजी रूप बनाना होता है। इजी कैसे हमें बनाना होता है? जैसे कि हमारा ये क्या लिखा हुआ था? 52/10 लिखा हुआ था, ये हमारा भी काटा जा सकता है। ठीक है, काटा जा सकता है, जैसे कि हमने इसको काटा नहीं था, डायरेक्ट हमने इसको यहाँ पे चेंज कर दिया, तो ये जो भिन्न है आपस में कट सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? अगर कट रहा है तो उसको काटना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ इसको हम किससे काटे हैं? 2 से काट देते हैं। 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 छंगे 12। ठीक है, और 2 पंचे 10। अब हमारा ये कटेगा नहीं, तो हमारी भिन्न जो है वो क्या आ गई है?
26/5 आ गई है। अब यह कटेगी नहीं। अब इसको हम कह सकते हैं कि भाई ये हमारी कैसी भिन्न है, मिश्रित भिन्न है। क्यों मिश्रित भिन्न है? क्योंकि इस भिन्न में इसका हर जो है वो छोटा है अंश से। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसको सही से लिख देते हैं पहले। ठीक है, मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न क्यों है? कि उसकी इसका हर छोटा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 5 से 26 को भाग करके देखते हैं। ठीक है, 5 पचम 25, बचा हमारा कितना, 1। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया था, जो अंश होता है, ठीक है, वो क्या बनता है, मतलब जो शेषफल होता है वो अंश बनता है, और जो भागफल होता है वो बटे के सामने लिखा जाता है, और हर में हमारा वही आता है जो होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम इसको यहां से काटते, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो ये हमारा यहीं पे सेम चेंज होके आ जाता, 5 सही 1/5। तो यहाँ पे भी वही आया है और यहाँ पे भी वही आया है। ठीक है, तो चाहे तो आप काट के मिश्रित भिन्न में इस तरीके से चेंज कर दो, चाहे तो ऐसे कर दो। अब आपने देखा कि हमारा ये जो 5.2 था, इसको हमने इस तरीके से भिन्न में चेंज किया है, ये भी 5.2 है, इसी को हमने इस तरीके से मिश्रित भिन्न में चेंज किया, ये भी हमारा 5.2 है। ठीक है, तो कई तरीके से चीजें जो है वो हमने यहाँ पे देखी। और एक और चीज हम आपको बता देते हैं, जैसे कि अगर हमें चेक करना है कि आंसर हमारा सही है कि नहीं है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 5 की 5 से मल्टीप्लाई करना होगा और 1 को ऐड कर देना होगा। जैसे 5 25, 25 में 1 जोड़ा तो हमारा क्या आ जाएगा, 26। वही 26 आप यहाँ पे देख सकें। ठीक है, जैसे कि ये वाला हमारा जो था 5 सही 2/10, इसमें भी हम चेक कर सकते हैं, 10 पचे 50, 50 में 2 जोड़ा तो हमारा 52 आ रहा था। ठीक है, 52/10। ठीक है, इस तरीके से चेंज भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा है, मिश्रित भिन्न के बारे में सीखा है। ठीक है, किसके बारे में सीखा है, मिश्रित भिन्न के बारे में। अब हम आपको यहाँ पे एक और बात बता देते हैं। ठीक है, अब आपको क्या बताने वाले हैं, हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं, तो इतना चीज समझ में आया। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पहले तो इसको रफ कर देते हैं, फिर आपको एक और बात आपको समझा देते हैं। बात ये है, अब हम सीखते हैं, अभी तक हमने मिश्रित भिन्न सीखा था, अब हम सीख लेते हैं उचित भिन्न। ठीक है, क्या सीख लेते हैं, उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या होता है भाई, उचित भिन्न को ही हम प्योर फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्योर फ्रैक्शन या शुद्ध भिन्न कहते हैं। अब ये क्या होता है भाई, उचित भिन्न हमारा ऐसा भिन्न होता है जिसमें हर जो होता है वो छोटा होता है। जैसे 5 और ऊपर 7, 7/5, ये हमारी उचित भिन्न है। इसमें हर जो है वो कैसा है, सॉरी हर, क्या कह लो, अंश बड़ा है या कह लो हर बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको 3 लिखें। ठीक है, इसमें हर जो है वो हमारा कैसा होता है, बड़ा होता है। ठीक है, जिसमें हर बड़ा होता है वो हमारी उचित भिन्न होती है। जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2/5, इसमें भी हर बड़ा है। ठीक है, या हम लिख सकते हैं 2/3, इसमें भी हर बड़ा है। जिन भिन्नों का हर बड़ा होता है वो हमारी उचित भिन्न कहलाती हैं, और इन भिन्नों को हम मिश्रित भिन्न में चेंज नहीं कर सकते हैं। मिश्रित भिन्न क्या होती है, जिनका हर छोटा होता है। कैसा होता है, जिनका हर छोटा होता है। आपने यहाँ पे देख लिया है। ठीक है, इतना आपने सीख लिया। आगे चलते हैं। आगे हमारा एक क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि 15/2, हमने एक नंबर ले लिया, एक हमने कैसी भिन्न ली है, ये आप बता सकते हो ये हमारी कैसी भिन्न है, उचित भिन्न है या मिश्रित भिन्न है। जल्दी से कमेंट करो और बताओ, ये हमारी जो भिन्न लिखी है वो उचित भिन्न लिखी है या मिश्रित भिन्न लिखी है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ये जो भिन्न है इसका हर छोटा है। जिसका हर छोटा होता है वो भिन्न हमारी कौन सी होती है, मिश्रित भिन्न होती है। कैसी भिन्न होती है, मिश्रित भिन्न। इसमें क्या होता है, इस वाली भिन्न में, उचित भिन्न में हर जो होता है वो कैसा होता है, हर बड़ा होता है। ठीक है, और इसमें हर कैसा होता है, मिश्रित भिन्न में हर छोटा होता है। ठीक है,
इतना हो गया, ये तो समझ में आ गया। अब क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था? क्वेश्चन हमारा कह रहा था 15/2 से कौन सा भिन्न घटा दें कि शेषफल पूर्णांक बच जाए। मतलब शेषफल जो है वो पूर्णांक बच जाए। और हमारे पास कौन सी है? 15/2 है। तो 15/2 है, 15/2 को अगर हम, ये तो हमारी मिश्रित भिन्न है, तो मतलब इसको हम मिश्रित भिन्न में चेंज कर सकते हैं। मिश्रित भिन्न में चेंज कैसे करेंगे? 2 से 15 को भाग देंगे, 2 सत्ते 14, हमारा कितना बच गया? एक शेष बच गया। जो शेष होता है वो अंश की जगह पे लिखा जाता है, और जो भागफल होता है वो यहाँ पे लिखा जाता है बट्टे के सामने, और हर में जो होता है वो हमारा लिखा जाता है। अब इसको हम देखते हैं कि अगर अगर आपको चेक करना है तो कैसे चेक करोगे? 7 दूनी 14, 14 में एक जोड़ा तो हो गया 15, 15/2। अब यहाँ पे 15/2 है, मतलब जो हमने चेंज किया है वो बिल्कुल सही है। अब हमें करना क्या है? इन्होंने कहा था कि शेषफल जो है वो पूर्णांक बच जाए। तो इसको, ये जो हमारी भिन्न, हमारी मिश्रित भिन्न हमने लिखी है 7 सही 1/2, ठीक है। यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं लगा है तो आप यहाँ पे प्लस लगा सकते हो, पर आमतौर पे हम इस तरीके से जब लिखते हैं 2x, यहाँ पे भी कोई चिन्ह नहीं लगा होता है तो हम यहाँ पे डॉट लगा देते हैं, या इसको हम 2 मल्टीप्लाई में x कहते हैं। पर जब मिश्रित भिन्न की बात आती है, बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा होता है, तो हम यहाँ पे क्या मानते हैं? प्लस मानते हैं, ठीक है। तो इस चीज में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, धीरे धीरे आपको सब पता चलता रहेगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 7 + 1/2 हम लिख सकते हैं। किस में? मिश्रित भिन्न में ही हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। इतना हो गया। अब इन्होंने कहा था कौन सी भिन्न घटाएं, तो हमारे पास भिन्न कौन सी है? 1/2 दी गई है। ये हमारे पास क्या है और ये हमारे पास क्या है? तो भाई 2 जो है वो हमारा क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। मतलब 2 ही हमारे, 2 नहीं सॉरी 7 लिखा है, 7 हमारा क्या है? पूर्णांक है। और 1/2 जो है वो हमारे पास क्या है? भिन्न है। अब इन्होंने कहा है भिन्न को घटाओ, तो भिन्न जो 1/2 है इसी को हम घटा देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 7 + 1/2 माइनस का 1/2। मतलब 1/2 में से 1/2 को जब घटा देंगे तो हमारा 7 आ जाएगा। मतलब हमने कौन सी भिन्न घटाई? इन्होंने कहा था कौन सी भिन्न घटानी है, तो हमने यहाँ पे भिन्न जो घटाई है वो कौन सी है? 1/2 है। तो इसका आंसर 1/2 हो गया। अगर आपके क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा जाता कि कौन सी भिन्न की जगह पे यहाँ पे लिखा होता कौन सा पूर्णांक घटाएं, क्या लिखा होता? कौन सा पूर्णांक घटाएं कि शेषफल जो है वो हमारे पास क्या बचे? शेषफल हमारे पास एक भिन्न बचे। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं? अगर इस तरीके से क्वेश्चन दिया होता, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? तो हम यहाँ पे इस तरीके से करते हैं। हमारे पास भिन्न क्या थी? 15/2। इसको हमने मिश्रित भिन्न में चेंज किया था 7 सही 1/2 में। इसको हमने कैसे लिखा था? 7 + 1/2। अब ये हमारे पास भिन्न थी और ये हमारे पास पूर्णांक है। इन्होंने कहा है कौन सा पूर्णांक घटाया जाए, तो हमारे पास पूर्णांक कौन था? 7 था ना, तो 7 में से 7 को घटा दो और हमारे पास क्या बच जाएगा? ये जो भिन्न 1/2 है वो बच जाएगा। ये तो हमारा 7 से 7 कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया? शेषफल के रूप में 1/2 आ गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी किया जा सकता है। उम्मीद है आपको इतना, ये जो हमने आपको समझाया है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, तो आगे हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं वो भी देख लीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और यहाँ पे हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए हमने एक भिन्न ले ली है, ये भिन्न है हमारी 37 में हम ले लेते हैं 6। ये हमने भिन्न ले ली 37/6। अब मैं आपसे कह रही हूं, सेम पिछला वाला हमारा क्वेश्चन है 37/6। पिछला वाला क्वेश्चन था 37/6 में से कौन सा भिन्न घटा दें कि शेषफल जो है वो हमारा पूर्णांक बच जाए। यहाँ पे हमने क्या बात की है? भिन्न घटाने की। सबसे पहले तो आपको हमको ये बताना पड़ेगा, ये जो हमारी यहाँ पे भिन्न दी गई है वो कैसी है? ये हमारी उचित भिन्न दी गई है या मिश्रित भिन्न दी गई है? सबसे पहले तो आपको ये कंफर्म करना पड़ेगा। तो आंसर हमारा क्या होगा? ये जो भिन्न दी गई है वो हमारी मिश्रित भिन्न है। मिश्रित भिन्न क्यों है? क्योंकि इसका हर जो है वो कैसा है? छोटा है।
ठीक है, तो इतना तो आपको पता चल गया कि ये जो भिन्न दी गई है वो हमारी कैसी दी गई है, मिश्रित भिन्न दी गई है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो 37/6 है इसको मिश्रित भिन्न में चेंज कर लेते हैं। तो 6 का टेबल पढ़ेंगे, हम जानते हैं 6×6 36 होता है, 6×6 36 होता है, शेष कितना बचा, 1 बचा, 1 को हमने अंश की जगह पे लिख दिया और बटे में 6 था, 6 हमने लिख दिया। तो ये वाला हिस्सा क्या है और ये वाला हिस्सा क्या है, एक बार फिर से हमको बता दीजिए। तो भाई 6 जो है वो हमारा क्या है, पूर्णांक है, और 1/6 जो है वो हमारा क्या है, भिन्न है। ठीक है, ये कंफर्म हो गया, इतना पता चला। आगे चलते हैं, अब इसको हम कैसे लिख सकते थे, 6 + 1/6 ऐसे भी लिख सकते थे। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि कौन सी भिन्न घटाएं कि शेषफल पूर्णांक बच जाए। तो हमसे ये कह रहे हैं भिन्न घटाने के बारे में बोल रहे हैं। तो भिन्न हमारी यहाँ पे क्या है, 1/6 है। तो इस 1/6 को ही हम क्या कर देते हैं, अगर घटा देते हैं तो शेषफल जो है वो हमारे पास ये आ जाएगा। अगर ये कहते हैं हमसे, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहते हैं, हमारे पास क्या था, 6 + 1/6 था। अगर क्वेश्चन में हमसे ये कहते हैं कौन सा पूर्णांक घटाएं कि शेषफल हमारा भिन्न आ जाए, तो पूर्णांक हमारा यहाँ पे क्या है, पूर्णांक जो है वो हमारा क्या है, 6 है। 6 को हटा देंगे तो शेषफल में हमको क्या मिल जाएगा, 1/6 मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चन जो है, इस तरीके का क्वेश्चन अगर कहीं भी आ जाता है तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको करना क्या है, बहुत इजी था। ठीक है, एक बार हम एक और चीज फिर से देख लेते हैं। फिर से आपको मैं बार बार रिवाइज कराने का मतलब बस यही है कि आप भूलो ना। ये क्या है, 7/8, और ये क्या है, 8/7। ये कौन सी भिन्न है, ये कौन सी भिन्न। ठीक है, तो भाई इसका हर कैसा है, बड़ा है, इसका हर बड़ा है, तो ये हमारी कौन सी भिन्न हो जाएगी, प्योर फ्रैक्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्योर फ्रैक्शन, मतलब उचित भिन्न या शुद्ध भिन्न। और इसमें हर जो है वो छोटा है, कैसा है, छोटा है, तो ये हमारी कैसी हो जाएगी, अनुचित भिन्न या मिश्रित भिन्न। इसको क्या बोलेंगे, अनुचित भिन्न, ठीक है, या मिश्रित भिन्न। क्या बोलेंगे, मिश्रित भिन्न। ठीक है, ये हो गया, राइटिंग पे मत जाना। ठीक है, और इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन भी कहते हैं। इंग्लिश की बात करें तो हम इसको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, तो आगे हम आपको कन्वर्ट करना सिखाते हैं। ठीक है, अब हमने दशमलव के बारे में सीख लिया। दशमलव जैसे कि हम संख्या यहाँ पे लेते हैं 0.14, ठीक है, या 0.14, ये हमने एक नंबर लिया है, क्या लिया है, 0.14। ये हमारी कैसी संख्या है, ये हमारी एक दशमलव संख्या है। ठीक है, डेसिमल नंबर है, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं दशमलव संख्या है। अब इस दशमलव संख्या को हमें चेंज करना है, किसमें चेंज करना है, भिन्न में चेंज करना है। तो भाई भिन्न में हम इसको कैसे चेंज करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे 0.14 लिख लेंगे। और एक और बात आपको बता दें, पॉइंट के बाद में जो भी नंबर होते हैं इसको हम 14 नहीं पढ़ेंगे या 14 नहीं पढ़ेंगे, एक एक डिजिट का हमको पढ़ना है। जैसे 1 4, अगर इसके आगे और भी नंबर होते हैं जैसे 0.1432, इसको हम 1432 नहीं पढ़ेंगे, 0.1432 इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, हम इसको ऐसे पढ़ेंगे 0.1432, इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। तो फिलहाल अब हमें क्या करना है, इसको भिन्न में चेंज करना है। भिन्न में चेंज करने के लिए ये जो हमारा दशमलव लगा है इसको इस तरीके से हटाना पड़ेगा। ठीक है, और बटा लगा देना होगा। दशमलव के बाद कितने अंक थे, 2 अंक है ना, तो 2 0 वाली संख्या सबसे छोटी जो होती है, 2 0 की सबसे छोटी वाली संख्या, मतलब भाई सबसे छोटी का यहाँ पे लेना देना नहीं है, सबसे छोटी। ठीक है, तो यहाँ पे 0 वाली संख्या, 2 0 वाली संख्या हमारी कौन सी होती है, 100 होती है, उसको लिख देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, 14/100। ये जो है वो हमारे पास एक नंबर आ गया है। ठीक है, अब अच्छा आप बता सकते हो ये हमारे कौन सा भिन्न है, तो आंसर हो जाएगा ये जो हमारे पास भिन्न है इसका हर बड़ा है, तो इसका मतलब ये हमारा प्योर भिन्न है। फिलहाल ये हमारी प्योर भिन्न हो गई। कैसी भिन्न हो गई हमारी, ये प्योर भिन्न। ठीक है, स्पेलिंग गड़बड़ हो गई हमारी, प्योर फ्रैक्शन है हमारा, मतलब शुद्ध भिन्न है या कह लो उचित भिन्न है। पर ये हमारा अभी भी कट सकता है, 14/100 जो है वो हमारा कट सकता है, तो इसको हम काट लेते हैं।
ठीक है, 2 से काट लेते हैं, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10 और 0। अब इससे ज्यादा कट नहीं सकता, तो 7/50 आ गया। 7/50 आ गया तो भी ये हमारी प्योर भिन्न ही कहलाएगी। ठीक है, तो भी ये हमारी प्योर फ्रैक्शन ही कहलाएगा, शुद्ध भिन्न या उचित भिन्न ही कहलाएगी। ठीक है, ये हो गया। अब हमने क्या किया, दशमलव संख्या को किसमें कन्वर्ट कर दिया है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू कितनी आई है, 7/50 आई है। अब इस 7/50, हालांकि प्रतिशत हम आपको इसमें नहीं पढ़ाने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक ओवरव्यू दे देते हैं ताकि आपको क्लियर हो। प्रतिशत वाला आपको जब प्रतिशत का टर्न आएगा तब आपको पढ़ाएंगे। फिलहाल अभी हम इसको देख लेते हैं। हमारे पास क्या आया था, 7/50 आया था। अगर इसको हमें, ये हमारी क्या है, ये हमारी एक भिन्न है, मतलब भिन्न को अगर प्रतिशत में चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमारे पास क्या था, 7/50 था। इस 7/50 में 100% से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, 100% से। सिर्फ 100 से गुणा नहीं करनी है, परसेंट भी हमें लगाना है। तो काट देंगे, 50 से कम 50, 50 दूनी 100। तो हमारे पास कितना आ गया, 14% आ गया। क्या आ गया है, 14% आ गया है। अब आपने देखा ये 1.4 को ही हमने क्या कहा है, 7/50 कहा है फ्रैक्शन में, इसको ही प्रतिशत में हमने क्या कहा है, 14% कहा है। अब इसी 14% को, ठीक है, हमें चेंज करना है किसमें, हमें चेंज करना है दशमलव संख्या में। किसमें चेंज करना है, दशमलव संख्या में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, हमारे पास क्या था, 14%। पहले तो प्रतिशत का मतलब बता देते हैं। प्रतिशत, प्रति का मतलब होता है बटा, और सत का मतलब होता है 100, मतलब बटे में 100। ऊपर जब कुछ लिखा नहीं है तो हम 1 लिख देते हैं। ठीक है, अब चाहे तो आप इसका 1 का मतलब 1 समझ लो, ये 2 0 का मतलब 100 समझ लो। ऐसे भी आप मतलब कुछ भी लॉजिक लगा सकते हो। ठीक है, तो 14 हमने लिख दिया, बटे में 100 लिख दिया। ठीक है, जब 100 से 14 को भाग देंगे ना तो हमारे पास यही आ जाएगा 0.14। तब जब 2 0 हटेंगे तो हर संख्या के बाद में एक और चीज देख लो, कोई भी संख्या हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, हर संख्या के बाद में दशमलव लगा होता है, पर हम लिखते नहीं है। तो ऐसे ही इस 14 के बाद में दशमलव लगा है। अब नीचे 2 0 लिखे थे, ठीक है, क्या लिखे हैं, कितने 0 है हमारे, 2 0 है। जब ये 2 0 हटेंगे तो दशमलव 2 अंक बाएं तरफ खिसकेगा, तो समझ लो दशमलव यहां से खिसक के कहाँ आ गया है, यहाँ पे आ गया है। तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी हो गई है, 0.14। ये हमारा हो गया। इस तरीके से आपने क्या क्या यहाँ पे देखा, आपने देखा कि दशमलव संख्याओं को हम भिन्न में कैसे चेंज करते हैं, भिन्न से प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं, और प्रतिशत से भिन्न में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रह जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं, 1 मिनट। हाँ चलो, यहाँ पे एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम ले लेते हैं 45/8। ये हमने क्वेश्चन ले लिया। ठीक है, अब इसको, ये हमारा पहले तो हम दशमलव ले लेते हैं। दशमलव से हमने सीखा था, तो दशमलव में ले लेते हैं 0.45। ये हमने एक नंबर ले लिया 0.45। ये हमारी कैसी संख्या है, दशमलव संख्या है। कैसी संख्या है, दशमलव संख्या है। इसको हमें चेंज करना है भिन्न में। ठीक है, तो भिन्न में कैसे चेंज होगी, ये जो हमारा 0.45 है, इसको हम बटे में चेंज करेंगे। बटे में चेंज कैसे होगा, जब हम ये दशमलव हटाएंगे और दशमलव के बाद जितने भी अंक लिखे हैं उतने यहाँ पे 0 लगा देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, 45/100। इसको काट देंगे, कट रहा है तो काट देंगे। फिलहाल ये भिन्न में चेंज हो चुकी है, लेकिन अगर कट रहा है तो उसको काट देते हैं। 5 से कट जाएगा, 5 दिन 45 और 5 दूनी 10, 0। अब इससे ज्यादा कटेगा नहीं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 9/20 आ जाएगा। अब बताओ ये हमारी कैसी भिन्न है, इसका हर बड़ा है, तो ये हमारी कैसी भिन्न हो गई, उचित भिन्न हो गई है। ठीक है, या शुद्ध भिन्न हो गई है। तो ये हमारी फिलहाल किसमें कन्वर्ट होके आ चुकी है, भिन्न में कन्वर्ट होके आ चुकी है। अब भिन्न में कन्वर्ट होके आ चुकी है, अब हम इसको किसमें चेंज करेंगे, ये हमारा 9/20 आ गया है। इसको हमें चेंज करना है प्रतिशत में। तो 9/20 को हम क्या कर देंगे, 100% से गुणा कर देंगे। कट रहा हो तो काट देंगे, जैसे 20 से कम 20, 20 पंचे 100। तो हमारा क्या आ जाएगा, 9 पना 45।
ठीक है, 45 और परसेंट लगाना मत भूलिएगा। तो हमारा ये किसमें चेंज होके आ गया है, ये हमारा प्रतिशत में चेंज होके आ गया है। किसमें चेंज होके आ गया है, प्रतिशत में चेंज होके आ गया है। ठीक है, अब अगर आपको वापस से प्रतिशत से चेंज करना है किसमें, भिन्न में चेंज करना है, तो ये हमारा 45% जो है इसको हम 45 लिखेंगे और परसेंट की जगह पे क्या आ जाएगा, बटे में 100 आ जाएगा। कटना हो काट देंगे, चाहे तो हम इसको दशमलव में चेंज करना है ना, दो दो जीरो हटाएंगे, हर संख्या के बाद में दशमलव होता है। तो जैसे कि ये हमारा दशमलव यहाँ से कूद के 2 जीरो थे, तो 2 अंक कूद के दशमलव हमारा यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 0.45। वापस से हमें वही दशमलव संख्या मिल गई है। ठीक है, इस तरीके से इतना हमने सीख लिया। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके आगे भी बहुत कुछ है जो आपके लिए सीखना जरूरी है। ऐसे ही हम आपको पढ़ाएंगे और पूरी सीरीज जो है 10, 20, 30 क्लास हमारी जो होंगी, जहाँ पे बेसिक से हमने स्टार्ट किया है, बेसिक से ही लेकर हम अपने लेवल को बढ़ाएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास तो बढ़िया लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अभी इसका एक और पार्ट बाकी है, तो देखना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।